सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक न्यू मानवा का जो है वो एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। और ये मानवा जो है, इसका ऑथर और मतलब कैट बॉय लव हिज ओनर, उस मानवा का ऑथर दोनों ही सेम हैं। तो आई होप यू गाइस एक्साइटेड फॉर द एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो हमें पहले ही एक बुढ़ा आदमी जो है गाने सुनते सुनते खाते हुए दिख रहा है, और वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड भी थे। और इसका नाम है डिमिट्री, जो है हेड ऑफ चाइनीज और रशियन क्रिमिनल माफिया का हेड है वो। और फिर हमें देखने को मिल रहा है कि ये बहुत ही पीसफुल था, बट पीसफुलनेस जो है वो ज़्यादा देर टिकी नहीं। एक गाड़ी जो है उसके यार्ड में घुस गई, और उसका जो पीसफुल लंच था वो बर्बाद हो गया। और जो आया वो गाना या खुद ही बोल रहा है कि टेक मी हाई एंड आई सिंग माय डीमंस, गाना बज रहा है। और फिर जो आदमी है वो बहुत ही हॉट है, वो आके उसके टेबल के ऊपर बैठ गया। और फिर जो डिमिट्री है वो बोल रहा है कि तुम जल्दी आए हो, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी जल्दी। और फिर जो हमारा एमसी है वो बोल रहा है कि और तुम्हारा फेस तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है पहले जैसा, ओल्ड मैन डिमिट्री। क्या ये हुआ है बिकॉज मैंने तुम्हारे वर्डिंग को मतलब ख़त्म कर दिया? और फिर हमें न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि एक्सक्लूसिव मतलब बिलियनियर यांग यांग जो है वो डेड हुआ, मतलब फाउंड डेड था। और वो एक बहुत ही वेल्दी एग्जीक्यूटिव टाइकून था, और उसके साथ आई थिंक डिमिट्री का जो है वो दुश्मनी था। और फिर डिमिट्री बोल रहा है कि थैंक्स टू यू मुझे अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि जो मेरा ख़राब दांत था वो निकल गया। और फिर एमसी बोल रहा है कि तुम खाने के बारे में तो भूल ही जाओ। डिमिट्री ने पूछा कि तुम मुझसे जॉइन करना चाहते हो मील के लिए? और फिर बोल रहे कि खाने के बारे में भूल जा, मुझे पहले मेरे पैसे दे। और तूने मुझे 12 आवर हो गए हैं अभी तक, जब मैंने उसे मार दिया है, बट तूने अभी तक मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया। मेरी जो पेमेंट बची थी वो अभी भी नहीं दिया, इसलिए मैं तुझे देखने आया हूँ पर्सन, फेस टू फेस। और फिर वो बोल रहा है कि जब मुझे योगा करना चाहिए था, मॉर्निंग योगा, मुझे यहाँ आना पड़ा तेरी वजह से। और फिर हमें देखने को मिल रहा है सारे जो बॉडीगार्ड थे उसे उसके ऊपर गन पॉइंट कर रहे थे। हमारा एमसी जो है बहुत ही चिल था, उसने अपना सिगरेट निकाला और वो बोल रहा है कि हाँ, जैसे कि ये मुझे डरा देगा। और फिर बोल रहा है कि $300,000। और तुझे पता है ना, मुझे पसंद नहीं है अगर जो हमारी डील है वो ऑफ ट्रैक चली जाए। तो मैं तुझे 1 मिनट देने वाला हूँ, और अगर तूने मेरी पेमेंट नहीं दी तो मैं तेरी लाइफ ले लूँगा एज अ रिमेनिंग पेमेंट। और फिर जो डिमिट्री था वो सोच रहा था कि मुझे लगता है ये यहाँ नहीं आया है विदाउट अ बैकअप प्लान। और फिर हमारा एमसी बोल रहा है कि 30 सेकेंड बचे हैं। और फिर उसने सिगरेट जो है उसकी स्टेक के ऊपर फेंक दी, और बोल रहा है कि मुझे लग रहा था ये बहुत ही अंडर कुक्ड है, तो मुझे एक फेवर करने दो। और जो डिमिट्री था वो हंसने लगा और बोल रहा है कि इसी वजह से मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, तुम बहुत ही फियरलेस हो। और फिर हमारा जो एमसी है वो बोल रहा है कि हाँ हाँ व्हाटएवर, 15 सेकेंड बचे हैं अभी। और फिर डिमिट्री बोल रहा है कि तुम्हारी जो स्किल है वो तो अनडाउटेबल है, और तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो, बोल रहा है कि 10 सेकेंड बाकी है, एनी लास्ट वर्ड? और बोल रहा है कि वांग वे, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, 5 सेकेंड। और फिर डिमिट्री बोल रहा है कि नहीं, मुझे शायद तुम्हें ली जैक्योंग बोलना चाहिए। और हमारा जो एमसी है वो फ्रोज हो गया, और
फिर जो डिमिट्री था बोल रहा है कि मुझे तुम्हें शायद अपनी जो होम कंट्री है वो उसे एक बार विज़िट करना चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम एक आदमी को किल करो वहाँ कोरिया में। और फिर उसे पिक्चर दे दी और बोल रहा है कि ये वीआईपी टारगेट है तो मैं तुम्हें 10 टाइम्स मोर पे करूँगा। एंड देन हमें एक विला दिखाया जा रहा है जहाँ 2 आदमी खड़े हैं और वहाँ एक बता रहा है कि डायरेक्टर हम यांग पियोंग विला में आ गए हैं। और फिर जो डायरेक्टर था वो पूछ रहा कि सिचुएशन कैसी है, और उसके पास जो बटलर था वो बोल रहा है कि 6 पीपल जो है वो माइनर इंजरी से सफ़र कर रहे हैं और 1 जो है वो करेंटली अनकॉन्शियस है। और फिर बॉडीगार्ड बोल रहा है कि और हमें यहाँ लगता है कि कोई झगड़ा हुआ था सियोक जी के साथ, और उससे पहले उसे किसी ने स्टैब कर दिया था नाइफ से। और मुझे लगता है इसमें जो असेंबलीमैन का जो सन है वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। और फिर वो बोल रहा है कि डैम सियोकजू। और फिर वो बोल रहा है कि उसने सच में मुझे एक मैसिव प्रॉब्लम में फेंक दिया इस टाइम, और मुझे अभी मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसका जो ओल्डर ब्रदर है वो बिजी रहे। और फिर हमें सुनाई दे रहा है एक पागल बोल रहा है कि हट यहाँ से, तुम लोग क्या मार खाना चाहते हो? मैंने बोला यहाँ से भाग जाओ, गेट लॉस्ट, तुम लोग ट्रैश हो ट्रैश, मुझसे दूर रहो। पता भी है मैं कौन हूँ। और जो हमारा एमएल है वो चियोलसू की तरह दिखता था। और वो बोल रहा है कि तेसू, तुम्हें लगता है, तेसू एक्चुअली उस बॉडीगार्ड का नाम है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं ये छोटे चूहे को मार दूँ तो वो बुढ़ा इसकी वजह से खून के आंसू रोएगा? और तेसू ने कोई आवाज़ नहीं दी, मतलब कोई आंसर भी नहीं दिया। और जो हमारा एमएल है वो हंस रहा है, बोल रहा है कि तुम सही बात बोल रहे हो, ये अभी टाइम नहीं है। अगर मैं इसे मारना चाहता हूँ तो मैं इसके साथ उस बुड्ढे को भी मार लूँगा, क्योंकि मुझे कंप्लीट सेटिस्फेक्शन चाहिए है। और फिर जो पागल है वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें मार डालूँगा। और हमारा जो एमएल है उसने उसके हाथ से ही नाइफ लेके उसके सिर में घुसेड़ दी, बट पूरा नहीं। और जो पागल था वो बोले कि एंड देन फिर हमारा जो एमएल है बोल रहा है कि मुझे पता है कि हमारे मदर्स जो है वो डिफरेंट है, बट तुम्हारे खुद के बड़े भाई को बिच बुलाना एक लाइन क्रॉस करना होता है। और वो रो रहा है और बोल रहा है कि तुम क्या अपने सेंस पे आए हो या नहीं? और वो बेचारा बोल रहा है कि हाँ हाँ। बोल रहा है कि तो अभी से तुम्हें ज़्यादा पोलाइटली बात करनी चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? और बेचारा छोटा भाई बोल रहा है कि हाँ। और फिर जो एमएल है वो बोल रहा है कि तुम ऐसे ही क्यूट लगते हो जब तुम बिहेव करते हो, और अभी तुम मेरे यंगर ब्रदर जैसे ज़्यादा लग रहे हो। तो जो उसके पीछे एक आदमी ने बोला ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है। और फिर जो हमारा एमएल है वो बोल रहा है कि मुझे पता है मैं फादर से बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग सुनने वाला हूँ कल। असिस्टेंट यून जो है वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कांग सियोक के हैं। और फिर बोल रहा है कि डायरेक्टर को मुझे पता नहीं किस रीज़न से आपको ये करना पड़ रहा है। और फिर बोल रहा है कि जो फैमिली मेम्बर्स है वो अपने एक दूसरे को हार्म नहीं करने चाहिए। और हमारा एमएल बोल रहा है कि फैमिली। और फिर डायरेक्टर यून बोल रहा है कि अगर ऐसा फिर से हुआ तो। और फिर हमारा एमएल बोल रहा है कि फैमिली तुमने बोला, कितना स्ट्रेंज है। जो लोग हैं वो बोलते हैं कि ब्लड जो है वो वाटर से ज़्यादा थिकर होता है, तो ये इतना ब्लैंड क्यों फील हो रहा है मेरे माउथ में? और अगर मैंने अपनी बाउंड्री जो है ओवर शिफ्ट कर दी है तो मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। और फॉर्चुनेटली मैं बहुत ही क्विकली सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता हूँ यहाँ। अदरवाइज़ आप यहाँ जब तक आ जाते असिस्टेंट यून, तब तक तो मैं यहाँ सब कुछ क्लीन करके भी चले जाता। तो
अब आपका ये आपके ऊपर है, आप क्लीन करो ये सब एज यूजुअल। और फिर वो बोल रहा है कि मिस्टर डायरेक्टर, उसके पीछे जो तेसु था वो बोल रहा है कि जो चेयरमैन है उन्होंने आपको डॉक्यूमेंट भेजे हैं रिगार्डिंग मिस्टर जैंग आयन। और फिर बोल रहा है कि जैंग आयन जो ग्रैंडसन है चेयरमैन जैंग का, जो कल आने वाला है। और फिर तेसु बोल रहा है कि हाँ, वो बोल रहा है कि हांगकांग तो प्रैक्टिकली जो है हमारे पास में ही है, तो मुझे पता नहीं कि मुझे क्यों उसे मतलब एस्कॉर्ट करना पड़ा है यहाँ। और अगर वो इतना ही वरीड है उसके बारे में, तो उन लोगों को खुद ही उसे लाना चाहिए था। एंड फिर बोल रही एनीवेज, जो हमारा ओल्ड मैन है घर में और चेयरमैन जैंग, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा मतलब फर्स करते हैं कुछ बात पे ही नहीं। और अगर उसने एक ग्रैंडसन को इतनी केयरफुली मतलब पाला है, तो मुझे लगता है। एंड देन वो स्टॉप हो गया, उसने सिर्फ पिक्चर देखी और कुछ तो आई थिंक हिस्ट्री है इन दोनों की। और फिर हमें दिखाया जा रहा है हमारा जो एमसी है जा क्योंग, उसका जो फ्रेंड है वो पूछ रहा है कि तुम्हारी फ्लाइट कल कितने बजे आएगी। और फिर जा क्योंग बोल रहा है कि ये तो कल 10:30 बजे आ जाएगी। एंड देन बोल रहा है कि ठीक है वही। और फिर बोल रहा है कि कल से तुम जैंग आयन होंगे। और फिर बोल रहा है कि तुमने कांग इल हियोन की पिक्चर देखी है, वो बहुत ही हैंडसम है ना। और उसे देख के लगता है उसे मारने में बहुत ही फन होगा। और वो बहुत ही ओल्ड है, 29 ईयर्स ओल्ड के लिए, मतलब वो बहुत ही यंग लिख रहा है। तो फिर उसका फ्रेंड जो है वो पूछ रहा था, हमें हमारे एमसी का नाम मिल गया है, उसका नाम है कैंग इल हियोन, ठीक है। और उसका जो बॉडीगार्ड है उसका नाम है तेसु। एंड देन हमारा जो एमसी है उसका नाम है जाक्योंग। और फिर बोल रहे हैं उसका फ्रेंड जाक्योंग का फ्रेंड बोल रहा है कि तुम सच में इसे हैंडल कर सकते हो ना। और फिर जाक्योंग बोला कि हाँ, ऑफ कोर्स मैंने ये बहुत बार किया है हियोंग, और मैं तो बहुत ज़्यादा वर्थी हूँ इसके लिए। और उस जो आदमी है उसका हेड तो वर्थ है $5 million का। और फिर जो उसका दोस्त है वो बोल रहा है कि हाँ, मैं तो भूल ही गया इस आदमी को, मुझे पता है इस टाइप के आदमी को मतलब कुछ भी डर नहीं लगता। इसने तो बॉस के घर पे भी जाके रेड मार दी, एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का बॉस, वो भी उसका पेमेंट लेने के लिए। और फिर हमें दिखाया जा रहा है कि प्रीवियसली उसने जब टाइम दिया था बोल रहा था कि गिव मी मनी। एंड देन उसका फ्रेंड सोच रहा है कि मुझे लगता है यही पॉइंट है जब उसे अभी कुछ के लिए मतलब किसी भी चीज़ के लिए डर नहीं लगेगा। बट और उसने अभी अपनी इमेज जो है अपनी बहुत ही क्लीन रही है एंटरप्रेन्योर के वास्ते। और चेयरमैन कैंग जो है वो अभी भी एग्जीक्यूटिव टाइकून है कोरिया के अंडरवर्ल्ड का। और उनका मतलब उनका टोटल 3 मैरिज हुआ है। और उनके पास 3 जो सन्स है और डॉटर है उनके नीचे। ओह आई सी। और मतलब आउट ऑफ ऑल देम जो टारगेट है वो थर्ड सन है, जो कि करेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है हेवुन ग्रुप का सक्सेसर होने में, कैंग इल हियोन। भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और उसका फ्रेंड सोच रहा है कि और इसका जो आइस है वो मर्डरस लग रहा है, मुझे लगता है कि ये जो मुझसे नहीं होता ये काम। और फिर वो अपने फ्रेंड को बोल रहा है कि भाई तुम्हें इस बार बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, यहाँ बहुत सारे पीपल हैं जो इस आदमी को मारने गए थे। बट जो कहा जाता है कि किसी ने भी सरवाइव नहीं किया, लेट अलोन सक्सीडेड, कोई भी कामयाब भी नहीं हुआ था।
ऑल्सो वहाँ बहुत ही सस्पिशियस है तुम्हारे क्लाइंट के बारे में। और फिर जो है बोल रहा है कि जो डिमिट्री है वो तो मिडिल मैन बिटवीन तुम दोनों का है, बट उसके पास जो पावर है तुम्हारी आइडेंटिटी जो है ग्रैंडसन की तरफ स्विच कर देने का, वो बहुत ही माफिया बॉस वाला ट्रेड है। और क्या पता तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। एंड देन हमारा जो वेई है वो बोल रहा है कि ये प्रोबेबली उसके एक फैमिली मेम्बर का ही काम है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है इस लाइन के वर्क में। फैमिली मेम्बर्स जो है और लवर अपने आप को मार देते हैं एक दूसरे को, और जो एक दूसरे को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो लोग ही एक दूसरे को बैक स्टेप करते हैं। और उसका फ्रेंड बोल रहा है कि वेई, और फिर बोल रहा है कि वेल वांग हान ह्यूंग, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं उन लूज़रों से तो डिफरेंट ही हूँ। एंड देन उसने पोज दिया नाइफ पकड़ के, बोल रहा है कि क्योंकि मैं बहुत ही बेस्ट हूँ। और उसका फ्रेंड जो है वो बोल रहा है कि सच में तुम कुछ और ही हो। और वो बोल रहे कि एनीवेज अगर मैं फेल हो गया तो वर्स्ट थिंग जो हो सकता है वो मैं मर जाऊंगा, है ना। और इट्स नॉट लाइक ये मैं कुछ दिनों से कर रहा हूँ। और उसका फ्रेंड जो है वो बोल रहा है कि तुम ऐसे अंदर की थिंग्स मत कहो, और बिसाइड तुम जैसा आदमी कभी मर भी नहीं सकता। और फिर वो पूछ रहा है कि तुम्हें कौन सा आइटम रिट्राइव करने को बोला है। और वो बोल रहा है कि ये एक यूएसबी ड्राइव है जिसमें शायद उसके पर्सनल मतलब डिटेल्स होंगे कंपनी के, तो मैं जस्ट उसे बांधूंगा और पूछूंगा डायरेक्टली। और फिर उसका दोस्त बोल रहा है कि ओ मैं देखता हूँ, अच्छा अच्छा, और तुम इसी वजह से तुम्हारी आइडेंटिटी ऐसे होगी जो तुम एक्ट करोगे, और एल्स तुम एक्सपोज हो जाओगे। और फिर हमारा जो जैक क्योंग है वो बोल रहा है कि ये ग्लासेस जो है ये बहुत ही वियर्ड लगेंगे मेरे ऊपर। और फिर बोल रहा है कि रिलैक्स करो तुम्हारी आइज़ को, तुम अभी एक हिटमैन की तरह दिख रहे हो, तुम तो एक स्पॉइल्ड ब्रैड की तरह मतलब दिखना चाहिए तुम्हें, जो कि बहुत ही नाजों से पाला गया है। तुम तो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस लग रहे हो। और फिर जो वही है वो बोल रहा है कि हाँ क्योंकि मैं एक हिटमैन ही हूँ। और फिर जो इसका दोस्त है वो सोचा है कि दिमित्री जो है वो अपने राइट माइंड में नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑल द आइडेंटिटीज जो वहाँ थी वो दे सकता था इसे, उसने उसे एक फ्रेंड स्पॉइल्ड केक दिया है माफिया फैमिली का। तो मुझे पता नहीं इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। और फिर जो हमारा क्योंग है वो अपनी स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ रहा था। वो बोल रहा था कि नाइस टू मीट यू, मैं आयन हूँ, मैं इंटरेस्ट रखता हूँ कोरियन आर्ट वर्क में, इसी वजह से मैंने अपने ग्रैंडफादर को मुझे कोरिया आने के लिए मनाया है। और फिर उसका जो फ्रेंड है बोल रहा है कि तुम जल्दी ही पकड़े जाने वाले हो बिकॉज तुम ऐसे बात कर रहे हो, और तुम उससे मेक श्योर करना कि तुम अपनी बॉडी उसे ना दिखाओ कभी। और फिर जो हमारा कियोंग है, ओह माय गॉश, वो अपनी बॉडी दिखाता है और बोल रहा है कि ओह ये अगर वो मेरे स्कार्स देख ले तो वो डेफिनेटली सस्पिशियस हो जाएगा। तो क्यों बोल रहा है कि डोंट वरी, मेरे पास रीज़न है। मेरे पास क्या ही रीज़न होगा कि मैं उसके सामने अपने कपड़े उतार दूँ। एंड देन फिर वो बोल रहा है कि मेरा जॉब उसे सड्यूस करने का नहीं है और एनीथिंग। एंड देन उसने फ़ोटो पकड़ी और मैं सोच रहा हूँ कि कैसा फेस बनाएगा ये लड़का जब वो मरेगा। कांग इल हियोन, मैं तुम्हारे लिए देखने वाला हूँ। एंड देन हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप यू गाइस लाइक इट, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।